दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। गांधी मैदान में क्या नाम है मैम आपका? नीतू कुमारी नाम है मेरा, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है। हाँ अच्छा। जी। आपको लगता है आप लोगों की ये झंडे, ये नारे, पटना मैदान में ये भीड़, बिहार पे कुछ असर पड़ रहा है? वोटरों पे कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। आप जगह जगह देख रहे हैं कि बीजेपी वाले खलबला के अत्याचार करने लगे हैं, कार्यालय पर तोड़फोड़ करने लगे हैं। हम लोग के कैमूर बिहार में भी तोड़फोड़ किए हैं, पटना सदाकत में भी तोड़फोड़ किए हैं। ये बिल्कुल असर पड़ रहा है। उन लोग को एकदम बौखला गए हैं बीजेपी वाले। हाँ, वोट चोरी का मामला जो है, वोट अधिकार यात्रा में आप लोग बार बार 17 अगस्त से चल रहे हैं, आज लास्ट डे है उसका? जी आज लास्ट डे है और हम लोग वोट चोरी यात्रा में लगे हुए हैं और उसमें सफल भी होंगे। क्या प्लान है राहुल जी का? आज प्लान क्या है पूरे दिन का? पूरे दिन का यही प्लान है कि जितने भी पद यात्रा करेंगे पहले तो, और उसके बाद जितने भी वोटर कार्ड आईडी में से जितने लोग अभी जीवित हैं, मृत घोषित करके उनका नाम काटा गया है, उन लोग का नाम ऊपर तक उजड़वाएंगे, उन लोग को बुलवाएंगे और घोषणा भी कराएंगे कि लोग अभी जीवित है, नाम आखिर कैसे कटा। आज जाता हूँ मैं। सर क्या नाम हुआ आपसे? मेरा इरशाद अहमद नाम है। मैं नीतू कुमारी के साथ में आया हूँ। ये चेनारी विधानसभा, चेनारी 207 चेहारी विधानसभा जी आए हैं। और ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये वोट चोरी के खिलाफ में जो राहुल गांधी जी जो ये कर रहे हैं, ये पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान को आज दिखा देगा कि हाँ वाकई में बिहार की धरती से क्या आगाज निकलने वाला है। जिस हिसाब से भीड़ लोग देखना चाह रहे थे, गांधी मैदान पूरा खाली पड़ा है। नहीं, कहीं खाली नहीं पड़ा। आप क्या किस नजर से देख रहे हैं? इसका मतलब कि आप मोदी जी के मतलब चैनल जरूरी नहीं है कि अगर आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो किसी खेमे में बैठे हो। नहीं, ये जेठानियों वाला ताना तो दीजिएगा मत एकदम। नजर उठा के देखिए चारों तरफ, जेठानियों वाला ताना मत दीजिए। देखिए रात से ही आदमी जो है जमा हुआ और आप कह रहे हैं कि गांधी मैदान खाला है। एक जगह खाली दिखला दीजिए कहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? आज उनका भाषण भी है ना। मीडिया बंधु आप ऐसे हैं, आप देखिए अभी 8 बजने को है, उसके बाद 11 बजे राहुल गांधी जी का, हमारे नेताजी का प्रोग्राम है, और उसके बाद पूरा बिहार जो है जन सैलाब की तरह चारों तरफ देख रहे हैं। महिलाएं, नौजवान, बूढ़े सभी लोग जो है, और चारों तरफ सिर्फ लोग जो है झंडे लेकर के नजर आ रहे हैं। वोट चोरी यात्रा कर रहे हैं आप लोग, ये मुद्दा लगता है आपको कि ऐसे उठाना चाहिए? क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा आप लोग तो उठा दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो देश की या जो प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है या जो इमेज खराब हो रही है, उसके जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं। आप नजर उठा के देख लिए, दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, हरियाणा का चुनाव ले लीजिए। आखिर क्या वजह था कि शाम को 5 बजे के बाद इतना ज्यादा वोट कहाँ से आ गया? आप वाराणसी की बात तो नहीं कर रहे हैं साहब? वाराणसी में भी वही हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो देख रहे हैं कि हर जगह जो है ऐसा क्या है हो जा रहा है कि मतलब सब कुछ आप लोग भी मीडिया बंधु भी दिखाते हैं कि किसका क्या है, और उसके बाद रिजल्ट आता है तो गायब। जिन सीटों पे आप लोग जीतते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता कि वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई है? नहीं, चोरी का मतलब जो है ना, वो देख के करते हैं कि हमको कहाँ करना है और हमको कहाँ से। अच्छा, ये जो नया लिस्ट राहुल गांधी ने पूरे देश को दिखाया कि ये वो लोग हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन वोट आए थे, वोट दिए और चले गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी पूरे प्रूफ के साथ पूरे दुनिया को और सुप्रीम कोर्ट के में वो जो है दिखला दिया। सारा दुनिया ये देख लिया, पूरा हिंदुस्तान देख लिया कि आखिर राहुल गांधी जी ऐसे ही थोड़े पूरा पेपर दिखला दिए, वो प्रूफ के साथ दिखला है कि क्या हो रहा है। और देखिए एक चीज है, आप अब जो है जनता जाग चुकी है, और सारी ईवीएम का हो चाहे वोट चोरी का मामला, वोटर लिस्ट का मामला हो, ये आप खुद बताइए कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में इतना वोटर कहाँ से बढ़ गए? मैम, मैं जरा आपसे जानना चाह रहा हूँ, वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने वो लंबी लिस्ट रखी जिसमें एक घर में 80 से ज्यादा लोग रहते हैं, 280। और वो एक तरफ ये तस्वीर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में एक घर में जहाँ 2 लोग हैं उनका भी नाम काट दिया गया है। जी सही बात है। घर में जो आप बता रहे हैं सही बातें हुआ है, इसीलिए तो हम लोग वोट चोरी मुद्दा उठाए हैं कि एक घर में आखिर उतने वोट आए कहाँ से, और कहीं कहीं में जो घर में जीवित हैं लोग, उन लोग का नाम काटा गया है। तो ये एक नंबर का मतलब सोचिए कि गलत ही है। लेकिन ये बात तो आप चुनाव आयोग से कर सकते हैं, सत्ता से आप सवाल कर रहे हैं कि आपने चोरी की। चुनाव आयोग से ही कहा जा रहा है, बट वो अपने पे लें तो उसका बात अलग है। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव आयोग से ही कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि हमको चोर कह रहा है लोग।
आप कहना चाह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कहना चाहते। नहीं नहीं, चुनाव आयोग को ही कहा जा रहा है। मेरे राहुल गांधी जी सीधे बोले कि हम चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि मेरा इतना वोट काटा जा रहा है। जो सत्ता से आपको कोई लेना देना नहीं? सत्ता से भी लेना, अगर गलती किए होंगे तो सत्ता से भी लेना देना है। सत्ता की उन्हीं का सत्ता है ना, मोदी जी का ही सत्ता है ना, तो वही करवा रहे होंगे, यही हम लोग का कहना है। आप चुनाव आयोग के कांधे पे रख के गोली डायरेक्ट सत्ता को मार रहे हैं? कुछ नहीं है भैया, किसी के कंधे पे गोली रख के नहीं चलाया जा रहा है। जो सत्य बात है वही कहा जा रहा है। अच्छा, वो मुद्दा जो बिहार के लोग उठा रहे हैं कि भाई हमारा वोट काट दिया जा रहा है, हमारे माता पिता अगर हैं बिहार में, वो जिंदा हैं, उनको मार दिया जा रहा है कि वो मृत्यु हैं, और फिर उनका वोट काट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये सही बात है। बहुत घरों में जीवित हैं लोग, उनका नाम कट गया है, तो सही लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि हम लोग जीवित हैं, हम लोग का वोट काट दिया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, क्या कहेंगे, आपके लिए कौन सा मुद्दा काम कर रहा है इस बार चुनाव में? इस बार मुद्दा के लिए तो मेरे चाचा जी हैं, उनसे बात कर ली। बात तो हुई है ज्यादातर लोगों से, मैं और जरा बातचीत करता हूँ। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीद आलम है। रशीद साहब जरा इधर आएंगे, इधर धूप पड़ रही है ज्यादा, आप छांव में हैं। अब बताइए, आप तो छांव में ला दिए, हमने आपको छांव में ला दिया पेड़ के। देश किसकी छांव में आना चाह रहा है? आपका बिहार किसकी छांव में आना चाह रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुमूल्य कीमती समय निकाले और हम लोगों के लिए कवर करने का प्रयास किए। मैं चाहूंगा कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता है जिन्होंने चलना ठोकरों से सीखा है, जो कि चुनाव आयोग ने जो रणनीति अपनाया। अगर ये जो अभी ये करा रहे हैं, तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो फिर वहां पे आपको गलती क्यों नहीं लगा? आप उस समय भी तो समीक्षा करा सकते थे, ये करवा सकते थे, लेकिन अभी आपको क्या जरूरत पड़ गई जो आपने इस तरह से कर रहे हैं? चुनाव आपको क्या लगता है? ये देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं साजिश है। आप कहीं ना कहीं बोलते हैं बांग्लादेशी आ गया। भाई 11 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशी घुस कैसे रहा है? आपका जिम्मेवारी है ना। आप ये बिहार में आपकी सरकार है। उससे पहले ये सुनने को बहुत मुश्किल से मिलता था कि किसी और देश का आदमी अपने देश में आ गया हो। तो आप बताइएगा ना कि 12 साल से आपकी सरकार है और आप इसका जिम्मेवारी आप लिए हैं। आपने बोला था, जब ना वादा किए थे कि 2014 में कि मैं इतना बाहर से हम पैसा लाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में देंगे, रोजगार देंगे। आप तो पकौड़े तलवा रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए ना, आप क्या करवा रहे हैं? नीतीश जी की सरकार किस मामले में फेल हो रही है? देखिए, ये काम किए हैं, लेकिन ये इनको हैक कर लिया। मतलब आप राहुल की यात्रा में खड़े होकर कह रहे हैं नीतीश काम किए हैं? देखिए, काम किया है, लेकिन इसको हैक कर लिया ना। अब इनका मनमानी नहीं चल रहा है, इसका कोई बात नहीं हो रहा। अब मान लीजिए, राहुल जी के जितने मैनिफेस्टो है, तो इन्होंने कहा कि हमने 1500 रुपया देंगे, तो 400 के जगह 1100 रुपया कर दिया। तो आप देख लीजिए ना कि तू डाल मैं पात, ये नहीं होगा ना। आप पहले मतलब सोचिए कि हमको करना क्या है। 14 करोड़ लोगों को आपको किस तरह से चलना है। हम आपको गलत कहाँ बोल रहे हैं? मैं आपसे डायरेक्ट थोड़ी का मतलब, माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, इनको हम मान रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, आप लोग वोट चोरी कह दे रहे हैं, वोट चोरी कह दे रहे हैं। उन लोगों का क्या, जो वो भी तो कह रहे हैं कि भाई जहां से वो जीतते हैं वहां से वोट चोरी नहीं होती, हम जहां से हार जा रहे हैं वहां से वोट चोरी नहीं होती। आप कह दे रहे हैं कि वोट चोरी। पहले आप ध्यान से सुनिए। जो 2003 में जिसका नाम है, उनको आप बोल रहे हैं, इसको मान रहे हैं। उनके पिताजी का नाम है 2003 में, और 2003 के बाद जो बेटे का नाम, बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, तो उनके नाम के लिए सत्यापन चाहिए। उनके पिता से सत्यापन नहीं हो सकता क्या? आधार कार्ड से सत्यापन नहीं हो सकता क्या? आईडी कार्ड से सत्यापन नहीं हो सकता क्या? आप मान लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे शिक्षित परिवार नहीं है, वो कहाँ से देंगे भैया? कहाँ से काम करेंगे? कहाँ से? एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है, पलायन होना पड़ता है। उसको पूछिए कि जिनके घर में 4 बच्चे हैं, उनके पति बाहर रहते हैं, उन महिला से कभी आप मतलब बात करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं देश या पीछे है। ये आपको देखना होगा, तभी आपको बता सकता है ना। आप तो बार बार बोलते हैं कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। ऐसी नहीं होती है। ये तो शकील आजमी साहब बोले थे, लेकिन ये आप समझिए, आप करके दिखलाइए। हम ये थोड़ी है कि चंदा मामा ये अब दूध का कटोरा मिल जाएगा। मेहनत आप कर रहे हैं, करवाइए। और
आपके पूरे 130 करोड़ लोग आपका ही है, किसी को नजरअंदाज मत कीजिए, यही मेरा कहना है। दर्शकों, जैसा भाई साहब ने बताया, हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन पर कैपिटल इनकम ये अभी बहुत कम है। इंसान की इकोनॉमी हालत कितनी ख़राब है, इससे फ़र्क पता चलता है देश की इकोनॉमी का। देश में आबादी ज़्यादा है, इसलिए इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन पर कैपिटल इनकम मतलब एक आदमी की हैसियत कितनी है और देशों के मुकाबले जो उस इकोनॉमी में है। कई बार एक मामला ये भी है कि वो देश जो हमसे बहुत इकोनॉमी में नीचा हो, लेकिन उसकी पर कैपिटल इनकम यानी आदमी की, सिंगल आदमी की इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन इंडियन आदमी के फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो कहते हैं देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, ज़रा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी बढ़ने से पर कैपिटल इनकम जो सिंगल आदमी का फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आबादी इसलिए बढ़ रही है कि हमारे देश के जो 10% लोग हैं वो बहुत अमीर से थोड़ा ज़्यादा अमीर होने लगे हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मेरे जेब में कल भी 10 रुपये थे, आज शायद 8 रुपये हो गए हों। मेरी हालत वैसी है, उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बेहतर हुए होंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में हमने जो भी बातचीत की उससे इतना तो पता चल रहा है कि जो भी पता चला आपको हमने दिखाया। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। बहुत बहुत शुक्रिया।